दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री के एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के 10 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताए जाएंगे। अगर आप ये 10 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये 10 क्वेश्चन आप बहुत ही ध्यान से देखना। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से, अगर आप 2021 में नीट को क्रैक करना चाहते हो तो एनसीईआरटी के आपका रिवीजन शुरू हो चुका है, जो आपको प्रणव करा रहे हैं। और 26, 27, 28, 29 नवंबर ये आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें वो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे जिसमें नीट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जेनेटिक्स बाय डायग्राम, सेल एंड सेल साइकिल, प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इकोसिस्टम इकोलॉजी। ठीक है, तो ये क्लासेस आपको 5 बजे मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ उस पर आप जब क्लिक कर जाओगे तो डायरेक्ट ये क्लास आप अटेंड कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के साथ साथ अगर आप नीट की भी तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आप जरूर अटेंड करना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे जो आपका जो केमिस्ट्री का बुक नंबर 2 है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें चैप्टर नंबर 12 है आपका एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड। और यह चैप्टर आप सभी लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर आपको 5 नंबर कैरी करा रहा है बोर्ड एग्जाम में। और इसमें आज के वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। वो 10 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट कुछ ईयर में पूछे गए हैं या इस साल आपके बोर्ड पेपर में आने की संभावना मैक्सिमम है। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो एंड तक देखें, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें से आपको सही जो आपका ऑप्शन है उसको छांट करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सा यौगिक फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए, एस्टिक एसिड, फार्मिक एसिड, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड, और इसके बाद ये आपका CH3CHO यानी कि मेथिल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछ रहा है इसमें से, इस चारों में से कौन सा ऐसा यौगिक है जो फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर पाता। ठीक है, बात समझ में? देखिए क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है आपको फेलिंग विलयन किसको अपचयित नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका CHO समूह होता है, ठीक है, ऐसे यौगिक CHO समूह युक्त यौगिक जो होते हैं फेलिंग विलयन को अपचयित कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको बताया गया कि CHO समूह युक्त यौगिक जो भी होते हैं वह आपको जो आपका फेलिंग विलयन होता है उसको अपचयित कर ले जाते हैं। तो देखिए CHO कहाँ पे है, यहाँ पे आपका CHO है, यहाँ पे आपका जो है CHO है, इसका मतलब ये दोनों अपचयित कर ले जाएंगे। तो ये 2 ऑप्शन आपके कट गए। ठीक है, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब बचता है 2 ऑप्शन। अब यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा यौगिक फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपको CH3COH यानी कि एस्टिक एसिड जो है, यह जो है फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पर आपको दिया गया है एस्टिक अम्ल। ठीक, और पूछा जा रहा है एस्टिक अम्ल की क्रिया डाइएजोमेथेन से कराने पर क्या प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब एस्टिक अम्ल आपको लिखा गया है, डाइएजोमेथेन का मतलब क्या होता है, CH2N2। ठीक है, CH2N2 क्या हो गया, डाइएजोमेथेन हो गया। डाइएजो का मतलब N2 ग्रुप, डाइएजो हो गया, N2 का मतलब डाइएजो हो गया। ये एजो कंपाउंड बनाते हैं ना, पता है ना नाइट्रोजन। अब ये डाइएजो की क्रिया आप लोग एस्टिक अम्ल से करा दीजिए। तब जब आप लोग देखते हैं कि एस्टिक अम्ल से डाइएजो की क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होता है, मेथिल एसीटेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मेथिल एसीटेट। ठीक है, मेथिल एसीटेट का फार्मूला CH3COOCH2। भाई देखिए क्या मिलेगा, CH3 मिल जाएगा, COO मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से CH3CO यहाँ तक रह गया। अब यहाँ से फिर आकर के क्या जुड़ेगा, CH2 यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको क्या नाम देंगे,
मेथिल एसीटेट का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। नेक्स्ट है आपका फॉर्मलिन जलीय विलयन, जो आपका फॉर्मलिन जिसमें आप लोग प्रिजर्व करते हैं, आप लोगों ने लैब में देखा होगा कि चाहे आपके प्लांट के स्पेसिमेन हो या फिर आपके जो एनिमल के स्पेसिमेन हो, उनको जिस भी लिक्विड में जिस भी कंपाउंड में प्रिजर्व किया जाता है उसको हम लोग फॉर्मलिन बोलते हैं। तो कह रहा है फॉर्मलिन किसका जलीय विलयन है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है फॉर्मलिन क्या है, किसका जलीय विलयन है। तो फॉर्मलिन भैया क्या होता है, वो आपके फॉर्मल्डिहाइड का, जो आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है उसका 40% जल अगर उसमें मिला दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, फॉर्मलिन बन जाता है। तो फॉर्मल्डिहाइड का 40% अगर हम उसमें जल मिला दें तो हमारा फॉर्मलिन बन जाता है। ठीक है, तो किसका जलीय विलयन है, फॉर्मल्डिहाइड का। नेक्स्ट हमारा कह रहा है रोजनमुंड अपचयन से मिलता है। ठीक है, रोजनमुंड अपचयन से कह रहा है क्या मिलता है। तो देखिए रोजनमुंड अपचयन में क्या होता है, RCOCl। ठीक है, ये आपका जो है कार्बोनिल क्लोराइड है, एल्किल कार्बोनिल क्लोराइड है कोई, इसकी क्रिया हम लोग किससे करा देते हैं, हाइड्रोजन से करा देते हैं, पैलाडियम प्लेटिनम इन सब की उपस्थिति में। आप लोगों ने पढ़ा है रोजनमुंड अपक्रिया। ठीक है, और जब यहाँ पर कराया जाता है तो ये H क्या करता है, यहाँ पर Cl से क्रिया कर लेता है, HCl बना लेता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, प्राप्त हो जाता है RCHO। ठीक है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, एल्डिहाइड। बात समझ में आई दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से समाप्त होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर 2 कंपाउंड दिए गए हैं, उसका आपको क्या बताना है, IUPAC नाम बताना है। ठीक है, पहला कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CS CH3 और यहाँ पर CH2 COH। ठीक, तो अब आप देख करके पहचान गए होंगे कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है, COH लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और दूसरी चीज यहाँ पर एक साइड चेन क्या लगी हुई है, CH3। साइड चेन ग्रुप में क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। अब आप लोगों को पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण करते समय हम लोग नंबरिंग उस कार्बन से करते हैं जहां पर COOH वाले समूह को मिनिमम या पहला स्थान प्राप्त होता है। ठीक है, तो नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 6 का मतलब, अब देखिए तीसरे पोजीशन पर आपका क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, जिसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल। ठीक है, तीसरे पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो हो गया 3 मेथिल। 6 कार्बन पर फिर क्या नाम हो जाएगा, हेक्सेन, हेक्स। ठीक है, अच्छा आप लोगों को पता है कि जब भी आप लोग जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण करते हैं तो नाम के अंत में ओइक एसिड लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका नामकरण हो जाएगा 3 मेथिल हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक अम्ल या एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, 3 मेथिल हेक्सेनोइक अम्ल। बात समझ में आई। देखिए ये आप लोग पहचान लें कि कार्बोक्सिलिक एसिड है पहली चीज। दूसरी चीज आप यहाँ देख रहे हैं कि एक साइड चेन CH3 जुड़ी हुई है। और तीसरी चीज आप लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन जो है 6 है, नंबर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मिनिमम नंबर यहाँ पर कार्बन जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ उसको देना है। तो इस तरीके से इसको हमने नाम दे दिया 3 मेथिल, ये साइड चेन। ठीक है, इसके बाद 6 कार्बन है तो हेक्सेन और ई हटा करके ओइक एसिड जोड़ दिया गया, तो क्या हो गया, हेक्सेनोइक अम्ल हो गया। ठीक, तो इस तरीके से इसका नामकरण क्या हो गया, 3 मेथिल हेक्सेनोइक अम्ल। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है, देखिए इस चैप्टर में हम सिर्फ वही करा रहे हैं जो 10 क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, बस मैं उसी का जो है अलग से वीडियो बना दे रहा हूँ। जब भी आप लोग एग्जाम देने जाएंगे इस वीडियो को जरूर देख लेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, दूसरे वाले में क्या है, अब यहाँ आप देख लीजिए CH3 Cl CH2 CH2 CHO। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे नंबर के कार्बन से आपका क्या देख रहे हैं, CH3 एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। अब इसका नामकरण हम लोग कहाँ से करेंगे, सर्वप्रथम हम देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था,
यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो क्या है, एल्डिहाइड है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर CHO है, CHO किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड का, जबकि COOH क्या था, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था। भैया जब हम लोगों ने IUPAC पढ़ा था तो यहाँ पर हम लोगों ने बताया था कि इस तरीके से अगर आपका जुड़ेगा, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आपकी एक वैलेंसी किसी एल्किल समूह या किसी भी समूह के द्वारा यहाँ पर फिलअप कर दी जाए। मान ले रहे हैं यहाँ पे एल्किल समूह के द्वारा फिलअप कर दी जाती है, ठीक। और कार्बन से एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हो और तथा दूसरा जो आपका सिंगल एक जो रिमेनिंग वैलेंसी होती है वह किसी OH समूह के द्वारा जोड़ दी जाए, फिलअप कर दी जाए। तो इस प्रकार से आप देखते हैं COOH का अरेंजमेंट ये हो गया। तो ये आपने नाम दिया था कार्बोक्सिलिक एसिड समूह का, ठीक है, COH हो गया। अब यहीं पे एल्डिहाइड में हमने क्या बताया था, एल्डिहाइड में हमारा क्या होगा, देखिए एक R समूह होता है और सॉरी एक ये जो आपका कार्बन, ये आपका कार्बन और इससे जुड़ा जो है, ठीक है, इससे जुड़ा आपका ऑक्सीजन और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जुड़ जा रहा था। देखिए अंतर कहाँ आ रहा है, यहाँ पर OH जुड़ रहा था, यहाँ पर ये जुड़ रहा था। तो ये जो CHO होता है, CHO को हम लोग क्या नाम देते हैं, CHO को नाम देते हैं एल्डिहाइड का। CHO को नाम क्या देते हैं, एल्डिहाइड का। अब देख रहे हैं अगर यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है तो अब नामकरण जब करेंगे तो हम लोग नंबरिंग पहले किस कार्बन को देंगे, इसी को। 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि 5 कार्बन की आपकी चेन है और चौथे नंबर पर आपका क्या जुड़ा हुआ है, एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम हो गया 4 मेथिल। क्या नाम हो गया भैया, 4 मेथिल। अब देखते हैं इसके बाद, ये जब 4 मेथिल हो गया तो आप 5 कार्बन की चेन देख रहे हैं। 5 कार्बन पे क्या नाम होता है, पेंटेन। क्या होता है, पेंटेन। पेंटेन और पेंटेन से ई हटा करके अल जोड़ना है। क्यों अल जोड़ना है, क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो पेंटेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेनल हो जाएगा। तो इसका IUPAC नाम हो गया 4 मेथिल पेंटेनल। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, स्टीफन अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने की विधि का समीकरण लिखिए। क्या कह रहा है, स्टीफन अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने की विधि का समीकरण लिखिए। देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका एल्किल साइनाइड होता है, क्या होता है, एल्किल साइनाइड होता है, यानी कि आपका क्या हो गया, एल्किल साइनाइड, ये आपका R, ये आपका C, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपका क्या हो गया, एल्किल साइनाइड हो गया। इसको हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, SnCl2 और HCl की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम SnCl2 से HCl की उपस्थिति में कराते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो आपका एल्किल साइनाइड है, ठीक है, ये एल्किल साइनाइड इमीन बना लेता है। क्या बना लेता है, इमीन इस तरीके से लिखा जाता है, इमीन, ठीक है। इमीन कैसे बनाएगा, R, ठीक है, CH डबल बॉन्ड NH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमीन, ठीक है। ये क्या था, एल्किल इमीन बोल देंगे। ये क्या था आपका, साइनाइड, एल्किल साइनाइड था, साइनाइड, ठीक है। अब एल्किल साइनाइड की क्रिया HCl से करा रहे हैं SnCl2 की उपस्थिति में, ठीक है। फिर हमें प्राप्त क्या हो रहा है, इमीन प्राप्त हो रहा है। और जो प्राप्त इमीन है इसका हम क्या करा देते हैं, जल अपघटन करा देते हैं, H+ की उपस्थिति में H2O से क्रिया करा देते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि जब हमारा इमीन का हम लोग जल अपघटन कराएंगे तो जल अपघटन कराने के फलस्वरूप हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा और साथ ही साथ क्या मिल जाएगा, अमोनिया निकल जाएगी, ठीक है। तो मिल जाएगा RCHO और प्लस यहाँ पर NH3 जो है वो गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा। एरो दिखा रहा है गैसियस फॉर्म को, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा कि स्टीफन प्रक्रिया के द्वारा हम किस प्रकार से एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो ये आपके एल्डिहाइड निर्माण की एक विधि भी है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यौगिकों को अम्लीय प्रबलता के घटते क्रम में लिखिए। यहाँ पर कुछ यौगिक लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 यौगिक लिखे गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इनको इनकी अम्लता के अम्लीय प्रबलता के घटते क्रम में, यानी कि पहले इसको लिखना है जो सबसे ज्यादा अम्लीय है
उसके बाद उसको लिखना जो उससे कम अम्लीय है, उसके बाद उससे कम अम्लीय, यानी कि सबसे लास्ट में सबसे कम अम्लीय वाले को आपको लिखना है। अब देखिए आप लोगों को पता है कि अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर OH समूह जुड़ा हुआ, यानी कि ये आपका क्या है, अल्कोहल है। यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि 4 कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक आपका अल्कोहल है। मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो आप लोगों को ये बताया था कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वह अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। यानी कि सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, सबसे लास्ट में आपका जो है अल्कोहल आएगा। तो अल्कोहल का क्या है आपका CH3CH2OH, ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब आपको जितने 4 बचे हुए चारों कार्बोक्सिलिक एसिड वाले हैं, तो सबसे ज्यादा अम्लीय भैया क्या होगा, यहाँ पर जिससे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है, ये जहां जिस ग्रुप में जुड़ा रहेगा वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। इसका मतलब यहाँ मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। FCH2COOH सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। इसके बाद आपका दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यही फ्लोरीन होता है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगा CH2COOH, ये आपका जो है सेकंड है। अब इसके बाद फिर आपका तीसरा आ जाएगा, इसके बाद आपका तीसरा कौन सा आएगा, देखिए तीसरा आएगा यहाँ पर एक बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, ठीक है। बेंजीन रिंग जुड़ने के कारण जो है ये ज्यादा अम्लीय हो जाता है। तो इसके बाद आपका आएगा C6H5CH2COOH, ये 3 हो गए। अब इसके बाद आपका चौथा कौन सा आएगा, चौथा यहाँ पर आएगा, ये चौथा कहाँ गया आपका, चौथा CH3COOH ये आएगा, यानी कि आपका एस्टिकम CH3COOH। अब लास्ट में आपका पांचवा आएगा, ये जो आपका अल्कोहल है CH3CH2OH, ठीक है। ये आपके अम्लीयता का घटता हुआ क्रम होगा, ये सॉरी ये एरो उल्टा लगा दिया है, ये इस तरीके से, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा अम्लीय ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। बात समझ में आई? तो आप लोग इसको भी एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका 4 क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, एसीटोन की अमोनिया के साथ क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया एसीटोन की अमोनिया के साथ क्रिया, तो आइए देख लेते हैं एसीटोन किस प्रकार से अमोनिया के साथ क्रिया करता है। हमारा एसीटोन का फार्मूला होता है CH3 का होल ट्वाइस CO, ये क्या होता है, एसीटोन होता है, ठीक है। अब इस एसीटोन की क्रिया हम लोग किससे करा देते हैं, अमोनिया के साथ। आप लोग जानते हैं अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, ठीक है। इसको हम लोग ले लेते हैं दो मालिक्यूल, ठीक है। इसको एसीटोन को आप लोग ले लेते हैं 2 मालिक्यूल, और इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, अमोनिया के साथ करा रहे हैं, ठीक है। अब जब हम लोग इसकी अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो देखिए ये आपका CH3 है और ये CO। अब यहाँ से आप लोग करिएगा ऐसा, ये आपका कार्बन, ठीक है, CH3CO वाला कार्बन, इस कार्बन से 2 बार आपका CH3 समूह जोड़ दीजिएगा, क्या CH3 और ये CH3 कहाँ से आया, यहाँ पे, क्योंकि आपने होल ट्वाइस लिख रखा है, क्या लिख रखा है, होल ट्वाइस लिख रखा है ना, इसका मतलब 2 बार, एक CH3 यहाँ हो गया, एक CH3 यहाँ हो गया, किससे जुड़ गया है आपका, कार्बन से। अब इस कार्बन से आप लोग NH2 समूह को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। कहाँ से जुड़ रहा है, जो आपका अमोनिया वाला NH2 है जाकर के इसके कार्बन पर अटैक करेगा और स्वयं जुड़ जाएगा, ठीक है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से आप लोग देखिए 2 मालिक्यूल CH3CO लिया था, यानी कि 2 मालिक्यूल ऑफ एसीटोन लिया था, ठीक है। अभी एक ही मालिक्यूल तो हमने यूज किया है, एक ही मालिक्यूल तो यूज किया, बचा कितना है, एक मालिक्यूल। अब उसको हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा CH2COCH3, क्या हो जाएगा, CH2COCH3, ठीक है। इसको आप लोग बोलते हैं डाई एसीटोन एमीन, क्या बोलते हैं, डाई एसीटोन एमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, डाई एसीटोन
एमीन, ठीक है, क्या बोलते हैं, डाइएसीटोन एमीन बोलते हैं। अच्छा, साथ में क्या बन जाएगा, साथ में आपका देखिए यहाँ से जो है एक 2H और एक O, ये मिलकर के बना क्या लिए, H2O। एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। आपका कह रहा है एसीटोन की अमोनिया के साथ क्रिया। अब आपका एसीटोन का फार्मूला यही है, आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है कि एसीटोन का फार्मूला यही है। अब एसीटोन से आपने अमोनिया का क्रिया कराया, जब एसीटोन आपका अमोनिया से क्रिया करता है तो एसीटोन का फार्मूला ये है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर इसको थोड़ा सा हम ओपन करके लिखें तो यहाँ मैं ओपन करके लिख देता हूँ CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये आपका CH3, यही तो लिखा गया है यहाँ पे। इसका हमने क्या कर लिया, 2 मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक। अब जब एसीटोन 2 मॉलिक्यूल हो गया और इसकी क्रिया NH3 के साथ कराई गई, अब NH3 टूटेगा किसमें, ये टूटेगा H सिंगल बॉन्ड NH2 में, ठीक। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो बचा NH2। जो NH2 बचा वो कहाँ आकर के अटैक करेगा, आपके कार्बन पर अटैक करेगा। जब कार्बन पर अटैक करेगा तो फिर आपका बन क्या जाएगा, एक यहाँ से, अब ये बॉन्ड टूटेगा, इसका मतलब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से आगे आकर के जुड़ गया क्या, NH2 जुड़ गया। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, CH3CO CH3 बचा हुआ है, ठीक है, CH3CO, ठीक। फिर इसके बाद CH3 बचा हुआ ना, तो एक यहाँ से जो है एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना लिए, जल का अणु बना लिए, और CH3CO CH2, ठीक है, ये आपका यहाँ आ गया, ठीक। अब इस तरीके से आप देख रहे हैं, इसका नाम दे दिया गया डाइएसीटोन एमीन, यानी कि एसीटोन की क्रिया अमोनिया के साथ कराने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, डाइएसीटोन एमीन की प्राप्ति हो रही है। साथ ही साथ जल भी मिल रहा है, साथ ही साथ क्या मिल रहा है, जल भी मिल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या है, एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की एक विधि का रासायनिक समीकरण सहित वर्णन कीजिए। देखिए, ये सारी चीजें आपको जो है कराई गई हैं, जब आपको चैप्टर पढ़ाया गया था एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहाँ पे ये सारी चीजें बताई गई थी। लेकिन फिर भी मैं आपको जो है एक बार मोटे तौर पर बता दे रहा हूँ कि कौन सी विधि आप लिख सकते हैं। देखिए, कोई एक विधि आपसे पूछा गया है, ठीक, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं जो आप अल्कोहल के माध्यम से किस प्रकार से जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन बनाया जाता था, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन और एल्डिहाइड किससे बनाया जा रहा था, आप देख रहे थे कि अल्कोहल के माध्यम से निर्मित किया जा रहा था, ठीक है। तो आप अल्कोहल विधि द्वारा जो है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, इसके निर्माण का वर्णन कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं, फिगर भी बना दीजिएगा। ये चीजें आपके जो है लेक्चर जब पढ़ाया गया था चैप्टर, तब वहां पे बताया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड से आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, एल्डिहाइड है। और यहाँ आप इस क्वेश्चन में यही देख रहे हैं कि एल्डिहाइड बनाने की ही विधि आप देख रहे हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन नंबर 7 का एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन करना है। अब देखिए, फॉर्मल्डिहाइड हम लोग बना सकते हैं, जैसे आपने अल्कोहल ले लिया, मान लिया आपने मेथिल अल्कोहल ले लिया, क्या ले लिया भैया, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का फार्मूला CH3OH, यही तो भैया CH3OH इसका फार्मूला है, मेथिल अल्कोहल का फार्मूला है। अब इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करा दीजिए। जब हम लोग इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, HCHO है, और साथ में क्या मिल जाता है आपको, वाटर मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका रिएक्शन है, आप लोगों को जब फॉर्मल्डिहाइड पढ़ाया गया था, एल्डिहाइड बताया गया था, तो एल्डिहाइड में जो है हमने बताया था किस प्रकार से फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण हो सकता है, ठीक है। ये प्रयोगशाला विधि है, तो आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज जो है लेक्चर को जाकर के देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 में क्या है, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एसीटोन की निम्न के साथ क्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। किसके साथ पूछ रहा है, एसीटोन की क्रिया किसके साथ,
एक तो आपका जो है क्लोरोफॉर्म CaCl3 को क्या बोला जाता है, क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। दूसरा आपका COCl2 और PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इन तीनों के साथ आपको एसीटोन की क्रिया करानी है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। ठीक है, यही तो फार्मूला होता है आपका। अब इसकी क्रिया एक बार जब आप कह रहे हैं कि CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे तो आपको मिलेगा क्लोरीटोन। क्या मिलेगा, क्लोरीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, क्लोरीटोन। क्लोरीटोन, अच्छा क्लोरीटोन कैसे प्राप्त होता है देख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, ज्यादा तो नहीं डिटेल में। देखिए यहाँ मिलेगा आपको C, ठीक है, एक तरफ आपका CH3 हो जाएगा, दूसरी तरफ भी CH3 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ से तीसरी तरफ क्या हो जाएगा, 4 वैलेंसी होती है तो 2 तो CH3 से कंप्लीट हो गई। तीसरी वैलेंसी में यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा CCl3। क्या हो जाएगा, CCl3। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देखेंगे ये अच्छा होता क्या बेसिकली, ये डबल बॉन्ड का जो ऑक्सीजन इससे जुड़ा होता है ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है पाई बॉन्ड वाले। जब इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है यहाँ से CCl3 है, इसका हाइड्रोजन निकल करके चला जाता है यहाँ, तो ये हो जाता है OH। ठीक है, और बाकी बचता है CCl3। ये CCl3 जाकर के डायरेक्टली अटैच हो जाता है इस कार्बन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है और CCl3 पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जाकर के यहाँ अटैच हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका बना क्या लेता है, क्लोरीटोन बना लेता है। बात समझ में आई। दूसरा आपका कह रहा है CaOCl2 के साथ करा दीजिए, किसकी क्रिया, एसीटोन की क्रिया। तो एसीटोन की क्रिया अगर CaOCl2 के साथ कराते हैं, आपका CH3 का होल ट्वाइस CO। ठीक है, ये आपका एसीटोन हो गया। एसीटोन की क्रिया किससे करा रहे हैं हम, CaOCl2 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, बन जाता है CH, इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये बन जाता है CH3COO का होल ट्वाइस Cl। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपका CHCl3 भी मिलता है। CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म भी प्राप्त हो जाता है, यानी कि CaOCl2 की क्रिया एसीटोन से कराने पर हमें क्लोरोफॉर्म की प्राप्ति हो जाती है, साथ ही साथ कैल्शियम एसीटेट भी मिलता है। नेक्स्ट आपका PCl5।